बाजार में दिखी लगातार 8वें दिन तेजी। निफ्टी 21 फरवरी के बाद पहली बार 17,800 के पार बंद। सेंसेक्स 235 और निफ्टी बैंक में करीब 200 अंक चढ़कर बंद। फार्मा, आईटी, ऑटो और मेटल शेयरों से मिला सपोर्ट। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के कल आएंगे नतीजे। आय में करीब 1% की बढ़ोतरी की उम्मीद। अगले महीने एनपीके फर्टिलाइजर की नई कीमतों का ऐलान संभव। सूत्रों के हवाले से खबर। प्रस्ताव पर फर्टिलाइजर मंत्रालय कर रहा है विचार। मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा प्रस्ताव। आज आएंगे आईआईपी और सीपीआई के आंकड़े। इकोनॉमिस्ट पोल के मुताबिक मार्च सीपीआई 6% से नीचे रहने का अनुमान। अमूल बनाम नंदिनी मामले में अमूल के एमडी जयंत मेहता का बड़ा बयान। कहा, नंदिनी के साथ कोई लड़ाई नहीं, कंपटीशन की कोई बात ही नहीं। एमएससी बैंक स्कैम केस में ईडी ने दायर की चार्जशीट। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार से जुड़ी कंपनी का नाम आया सामने। ट्विटर वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटाने की डेडलाइन का ऐलान। आखिरी तारीख 20 अप्रैल। गो एयर के नाराज यात्रियों ने गोवा एयरपोर्ट पर किया हंगामा। उड़ान में देरी और यात्रियों को देर से सूचना देने पर हुआ बवाल। दो 2024 चुनाव के लिए विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार की नई पहल। कांग्रेस अध्यक्ष के घर राहुल गांधी से मुलाकात। राहुल बोले, विपक्ष को एकजुट करने का ये ऐतिहासिक कदम। नीतीश का बयान, ज्यादा दलों को साथ लाने की कोशिश। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की घटना, 4 लोगों की हुई मौत। क्विक रिएक्शन टीम मौके पर मौजूद। इलाके में घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी। बठिंडा आर्मी कैंप के सभी गेट बंद करके सर्च ऑपरेशन किया गया। पुलिस का कहना, 2 दिन पहले 59 राइफल और 28 गोलियां हुई थी गायब। बठिंडा फायरिंग पर गृह मंत्रालय की नजर। फायरिंग कोई आतंकी घटना नहीं, मामले को देख रहा है रक्षा मंत्रालय। आर्मी कैंटोनमेंट से जुड़ा हुआ है मामला। बठिंडा रेंज के एडीजी एसपीएस परमार ने कहा, ये कोई आतंकी घटना नहीं, बाहर से गोलियां नहीं चली, फायरिंग अंदर से ही हुई। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 189 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। लिस्ट में 52 नए चेहरे शामिल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सिगांव से लड़ेंगे सीएम बोम्मई। चिकमंगलूर सीट से सीटी रवि और शिकारीपुरा से येदियुरप्पा के बेटे को टिकट। कर्नाटक में बीजेपी ने 8 महिलाओं को दिया टिकट। ओबीसी समाज से 32, एससी और एसटी समाज से 46 उम्मीदवारों के नाम। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने बड़े नामों का काटा टिकट। पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी समेत और मौजूदा मंत्री एस अंगारा को भी नहीं दिया टिकट। कर्नाटक चुनाव को लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा की अहम बैठक। धर्मेंद्र प्रधान और अरुण सिंह भी रहे मौजूद। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद बेंगलुरु में प्रदर्शन। टिकट न मिलने पर एनआर रमेश के समर्थकों ने किया विरोध। टिकट न मिलने पर बेलगावी में अनिल बेनाके के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। बेलगावी उत्तर से उम्मीदवार थे अनिल बेनाके। उडुपी में सुकुमार शेट्टी के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। टिकट न मिलने की आशंका को लेकर विरोध। बीजेपी ने क्षेत्र से उम्मीदवार के नाम की नहीं की है घोषणा। 14 अप्रैल को असम दौरे पर पीएम मोदी। एम्स गुवाहाटी सहित लगभग 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 10,000 से अधिक कलाकारों का मेगा बिहू नृत्य भी देखेंगे पीएम।
पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लालू यादव पर किया हमला। कहा, पहले रेलवे भर्ती में बड़े पैमाने पर होता था भ्रष्टाचार, जमीन के बदले दिया जाता था नौकरी का झांसा। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हुए शामिल। राजस्थान में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के मौके पर बोले पीएम मोदी। कहा, राजस्थान के पर्यटन उद्योग को मिलेगी मदद। जयपुर से दिल्ली आना जाना होगा और भी आसान। मोदी सरनेम विवाद में राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में होना होगा पेश। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर की है मानहानि की याचिका। कल छत्तीसगढ़ के बस्तर जाएंगी प्रियंका गांधी। भरोसा सम्मेलन में होंगी शामिल। दिल्ली दौरे के दौरान राहुल गांधी से मिले सीएम नीतीश कुमार। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई बैठक। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ललन सिंह और संजय झा रहे मौजूद। 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को जोड़ने का एजेंडा। भ्रष्टाचार पर सचिन पायलट का ट्वीट लिखा, जनता के वादे होंगे पूरे, हर भ्रष्टाचार की हो जांच, सत्य पर नहीं आने देंगे कोई भी आंच। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन के बीच हुई बातचीत। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी पर चर्चा की। फ्रांस के दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सेंट गोबेन कंपनी के सीईओ से की मुलाकात। निवेश और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर हुई बातचीत। कोरोना के मामलों में तेज रफ्तार बरकरार। 7 महीने बाद मामले 7,800 के पार। एक्टिव मरीजों की तादाद 40,000 के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर, टेस्टिंग बढ़ने से मामले बढ़े। घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत। साबरमती से प्रयागराज लाए जा रहे माफिया डॉन अतीक अहमद ने की मीडिया से बातचीत। बोले, सरकार कह रही मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में तो मिल चुके हैं, अब रगड़े जा रहे हैं। बूंदी में अतीक अहमद ने मीडिया से की बातचीत। कहा, मेरा परिवार बर्बाद हो चुका है। उमेश पाल हत्याकांड के समय मैं जेल में था, मुझे हत्याकांड के बारे में जानकारी नहीं। जल्द पकड़ा जा सकता है अतीक का बेटा असद। यूपी एसटीएफ को मिले असद के बारे में कुछ अहम सुराग। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मदद से असद की छानबीन जारी। उमेश पाल हत्याकांड के लिए दिल्ली से मंगवाए गए थे असलहे। दिल्ली में पकड़े गए असद के मददगार से हो रही पूछताछ। अमृतपाल को लेकर बड़ी खबर, पंजाब में ही हो सकता है अमृतपाल। सरेंडर करने की कर सकता है कोशिश। प्रकाश पर्व पर अमृतसर में जश्न। स्वर्ण मंदिर में की गई भव्य सजावट। शानदार आतिशबाजी से जगमगाया आकाश। अखिलेश यादव का यूपी की योगी सरकार पर निशाना। ट्वीट कर लिखा, अस्पताल में बुजुर्गों के लिए स्ट्रेचर न मिल पाना नाकाम सरकार की निशानी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। आप कार्यालय के बाहर एकजुट हुए बीजेपी नेता और समर्थक। मुंबई में बोरीवली दहिसर के बीच फास्ट लोकल लाइन का ओवरहेड वायर टूटा। दोपहर तक देरी से चली लोकल ट्रेनें। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से विजिलेंस विभाग की पूछताछ टली। चन्नी ने व्यस्तता का दिया हवाला। अब 20 अप्रैल को होगी पूछताछ। यूपी में अब छात्रों को पुलवामा हमला और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पढ़ाया जाएगा। सिलेबस के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 अप्रैल को अगली सुनवाई। विवाद से जुड़े सभी मुकदमों को एक साथ हाईकोर्ट में चलाए जाने की रखी गई है मांग।
गांधरबल के एसएसपी ने डिप्टी कमिश्नर को लिखा खत, कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को सुरक्षित क्लस्टर आवास में शिफ्ट करने की मांग की। कर्नाटक के कोऑपरेटिव बैंकों में इनकम टैक्स की रेड, 16 जगहों पर छापेमारी, 15 करोड़ के बेनामी लोन का है मामला। शहरी निकाय चुनाव से पहले यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी, नोएडा से भारी मात्रा में फेक करेंसी जब्त। डोकलाम को हड़पने की साजिश में चीन, भूटान में चीन ने बड़े पैमाने पर किया सैन्य बैरकों का निर्माण। सियाचिन पर तैनात पहली महिला अफसर कैप्टन शिवा चौहान के 100 दिन पूरे, दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड पर मुश्किल हालात में भी बुलंद है हौसला। विराट कोहली ने बेटी वामिका के साथ शेयर की तस्वीर, बेटी के साथ स्विमिंग पूल के पास बैठे नजर आए विराट। अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने मुंबई में की मेट्रो की सवारी, ऑटो से पहुंची मेट्रो स्टेशन, फैंस के साथ फोटो क्लिक करवाई। फिल्म राउडी राठौर 2 में अक्षय कुमार की जगह नजर आएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा। मेकर्स ने फिल्म के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को अप्रोच किया। जूनियर एनटीआर के बाद रामचरण के साथ फिल्मों में नजर आ सकती हैं जाह्नवी कपूर, जल्द होगा फिल्म के टाइटल का ऐलान। वर्ल्ड अफेयर्स ने यूक्रेन युद्ध पर किया चर्चा का आयोजन, यूक्रेन के उप विदेश मंत्री भी चर्चा में हुई शामिल। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से की बातचीत, रूस यूक्रेन युद्ध की तैयारियों पर हुई चर्चा। युद्ध के चलते यूक्रेन में सड़कें बनी रनवे, रूसी हमलों में तबाह हुए रनवे और एयर स्ट्रिप, प्लेन का रोड से टेक ऑफ करते हुए वीडियो सामने आया। रूसी टेलीग्राम चैनल का दावा, पुतिन सिरदर्द और आंखों की कम रोशनी की वजह से परेशान। म्यांमार के कम्बालू इलाके में सेना की एयर स्ट्राइक, हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल। कजाकिस्तान के शहर जाना ओजेन में लोगों का प्रदर्शन, आस्ताना शहर में ऑयल वर्कर्स को हिरासत में लिए जाने से नाराज हैं लोग।